थियोफ्रेस्टिस। मैं मार्कर चेंज करके आती हूँ, वेट। ठीक है, तो देखिए फादर ऑफ बोटनी कौन है, तो फादर ऑफ बोटनी है थियोफ्रेस्टिस। थियोफ्रेस्टिस बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हु इज द फादर ऑफ बोटनी, तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो थियोफ्रेस्टिस। अब इनको फादर ऑफ बोटनी क्यों बोलते हैं मैम? थियोफ्रास्टिस जी ने क्या काम किया बोटनी की ब्रांच में कि हम इनको फादर ऑफ बोटनी बोलते हैं? क्यों? क्योंकि थियोफ्रास्टिस जी ने सबसे पहले प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी करवाई थी। प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बताया था। मॉर्फोलॉजी, प्लांट को बोलते हैं हिंदी में पादप, मॉर्फोलॉजी को बोलते हैं एककारिकी। एककारिकी। अब मैम मॉर्फोलॉजी टर्म का मतलब क्या होता है? तो प्लांट के केस में मॉर्फोलॉजी होता है और ह्यूमन या एनिमल के केस में फिजियोलॉजी टर्म यूज होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको एक प्लांट दिखाया, मैंने कहा वो देखो एक आम का प्लांट है, इसकी मुझे मॉर्फोलॉजी बताओ। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि उस प्लांट को देखकर आपके मन में क्या क्या उस प्लांट के पार्ट आपको विजिबल हो रहे हैं, उस प्लांट के क्या क्या आउटर पार्ट आपको दिख रहे हैं। तो आप बोलोगे मैम उस प्लांट की रूट्स होती हैं, उस प्लांट में शूट वाला पार्ट है, उस प्लांट में रूट वाला पार्ट है, उस प्लांट में फ्लावर वाला पार्ट है, उस प्लांट में फ्रूट लगे हुए हैं, उसकी लीफ हैं। तो इतने सारे जो प्लांट के पार्ट होते हैं, प्लांट की, ठीक है, तो इतने सारे ये प्लांट के जो पार्ट हैं, प्लांट के आउटर पार्ट के बारे में स्टडी करने को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में आता है फिजियोलॉजी, और प्लांट के केस में क्या बन जाता है? वो मॉर्फोलॉजी। तो थियोफ्रास्टिस जी ने क्या की, कितने प्लांट की मॉर्फोलॉजी की स्टडी की? तो 500 प्लांट के मॉर्फोलॉजी की स्टडी करके उनके साइंटिफिक नेम दिए और उसको किस बुक में लिखा? एक बुक लिख दी इन्होंने। इस बुक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। और इस बुक के अंदर कितने प्लांट्स की स्टडी की? तो 500 प्लांट की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ 500 प्लांट्स। किस बुक में? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। क्या बताया कि कौन से प्लांट की क्या मॉर्फोलॉजी होगी, वो किस किंगडम में आएगा, और उस प्लांट में कौन कौन से उसके पार्ट हैं, उसके काम क्या हैं। तो उनको किस बुक में लिख दिया? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। इतना बड़ा काम किया तो हम थियोफ्रास्टिस जी को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी। तो पूछा जाए थियोफ्रास्टिस जी ने किस पे काम किया? प्लांट की मॉर्फोलॉजी, पादप एककारिकी पे काम किया। उसके बाद आपसे पूछे कितने टाइप के प्लांट्स में? 500 प्लांट में। फिर पूछे किस बुक में लिखा? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम में लिखा। इसीलिए हमने इनको क्या बोल दिया? फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी का नाम दे दिया। हो गया। तो यहां से आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब बात आती है कि मैम हमें बोटनी का सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, बोटनी में हमें पढ़ना क्या क्या है, वनस्पति विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं जो आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़्यादा वैल्यूबल हैं। कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं? देखिए, सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्लांट हार्मोन। सबसे पहले चैप्टर का नाम है प्लांट हार्मोन। जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वैसे प्लांट में भी हार्मोन होते हैं। सबसे पहला चैप्टर है प्लांट हार्मोन या पादप हार्मोन। ठीक है, ठीक है। देखिए, तो पहला चैप्टर का नाम क्या हो गया? प्लांट हार्मोन। दूसरा यहां से चैप्टर का नाम है प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी, और मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? प्लांट के पार्ट के बारे में पढ़ना। पादप एककारिकी। पादप एककारिकी। अब इसके अंदर आपको कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं? तो मैम इसके अंदर प्लांट के सारे पार्ट्स पढ़ने हैं। लाइक पहला पार्ट है रूट, जिसको बोलते हैं आप हिंदी में जड़। दूसरा है स्टेम, जिसको बोलते हैं हिंदी में तना। नेक्स्ट है लीफ, जिसको पत्ती बोलते हैं, ये भी पढ़ना है आपको, है ना, पत्ती बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? तो उसके बाद आपको पढ़ना है फ्रूट वाला पार्ट, फ्लावर वाला पार्ट। फ्लावर को हिंदी में कहते हैं पुष्प। पुष्प। हिंदी मीडियम वाले ध्यान रखिए, थोड़े नाम बहुत अजीब है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इतने सारे पार्ट। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, तो उसके बाद आपको थर्ड पढ़ना है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कितने टाइप की रिएक्शंस होती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। वैसे मैं फोटोसिंथेसिस अलग से लिख रही हूँ, बट आप पढ़ोगे यहाँ पर लीफ वाले पार्ट में, क्योंकि प्लांट का फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, लीफ में होता है। 4 नंबर पे आपको पढ़ना है प्लांट रेस्पायरेशन। ये भी अलग से नहीं पढ़ाया जाएगा, ये तो आपको मैं बता रही हूँ कि आपके कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, बट प्लांट फोटोसिंथेसिस और प्लांट रेस्पायरेशन है वो यहीं पे आ जाएगा, लीफ वाले पार्ट में आ जाएगा, यहीं पर सारा पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ से क्या है, तो नेक्स्ट चैप्टर आपका यहाँ से बनता है प्लांट क्लासिफिकेशन। प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, पादप का वर्गीकरण, जैसे एनिमल का भी पढ़ाऊंगी मैं और पादप का भी पढ़ाऊंगी, पादप का वर्गीकरण कैसे होता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में आता है प्लांट में कौन कौन सी डिजीज होती हैं, प्लांट डिजीज, पादप रोग, पादप रोग, पादपों में भी बीमारियां होती हैं, पादपों में भी डिजीज होती हैं, वो पढ़ाऊंगी। इतने चैप्टर आपको पढ़ने हैं, किसमें, तो बॉटनी में। इसके अलावा क्या होता है, तो इसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, तो वो मैं आपको, और कुछ फैक्चुअल डेटा है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। जैसे आता है ना, कौन से पार्ट का कौन से पार्ट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, कौन से प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं। जैसे आपसे पूछे लौंग, लौंग प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं हम, लौंग कौन सा पार्ट होता है, इलायची कौन सा पार्ट होता है, तो वो उसमें कुछ समझाने वाली बातें नहीं है, तो वो आप ऑटोमेटिकली अपने आप याद कर लेंगे। हाँ, उसका डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, सबसे बड़ा फ्लावर कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी मैं आपको करवा दूंगी। हो गया, तो मेन आपके जो चैप्टर्स हैं वो यही हैं, बाकी छोटे मोटे जो चैप्टर हैं, हाँ प्लांट न्यूट्रिशन यहीं आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस किसका, फोटोसिंथेसिस किस में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन में ही पढ़ेंगे, वो यहीं आ जाएगा। क्लियर है, तो स्टार्ट की जाए आगे आज बोटनी की पहली क्लास। तो बोटनी की सबसे पहली क्लास में आपको मैं करवा देती हूँ आज प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन के बारे में स्टडी करवा देती हूँ, ठीक है। देखो, सबसे पहला चैप्टर मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ प्लांट हार्मोन के बारे में। बट एक बात याद रखना, एनटीपीसी, रेलवे, सीजीएल, सीपीओ में सबसे ज्यादा हॉपकिंस बता चुकी हूं मैं, ठीक है। तो उनमें जूलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ज्यादा आपका जूलॉजी पूछा जाता है। सबसे पहला मैंने चैप्टर का नाम लिखा है प्लांट हार्मोन, हिंदी में इसको कहा जाता है पादप हार्मोन। ध्यान से सुनने, बहुत ही सारे और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन आता है कि प्लांट में कितने हार्मोन होते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, प्लांट में अगर पूछे टोटल कितने हार्मोन हैं, तो प्लांट में टोटल 7 हार्मोन होते हैं, बट जो मेन हार्मोन होते हैं प्लांट के, जो होने ही होने चाहिए, तो वो कितने होते हैं, 5। मैं आपके साथ के साथ पढ़ाऊंगी मैं आपको, बट 5 आपको डिटेल में पढ़ने, 2 तो बस नाम याद हो आपको, वही बहुत है। क्लियर है, तो प्लांट में टोटल हार्मोन पूछा जाए कितने, तो आपको क्या बताना है, 7 हार्मोन्स टोटल होते हैं, बट मेन कितने होते हैं, 5। ओके, तो सबसे पहला हार्मोन का नाम लिखती हूं मैं यहाँ पे, ऑक्सिन्स। पहले हार्मोन का, अच्छा इसको ऑक्सिन भी कह सकते हैं और ऑक्सिन्स भी कहते हैं, इसके आगे एस भी लगा हुआ होता है, कोई कंफ्यूज मत होना। हिंदी में इसको थोड़ा सा अलग लिखा जाता है, हिंदी में इसको ऑक्सीन लिखा जाता है, हिंदी में इसको ऑक्सीन बोल दिया जाता है। टोटल कितने, तो 7 बता चुकी हूं मैं। चलो मैं इसको रब करके एक नंबर से ही ऑक्सीन लिखना स्टार्ट कर देती हूँ। ये आपको याद रखना है कि टोटल 7 है, बट मेन कितने होते हैं, 5। एनवायरमेंट साइंस यहाँ नहीं पढ़ाई जाएगी, मनोज कुमार कुमावत नहीं, एनवायरमेंट साइंस नहीं पढ़ाई जाएगी। एनवायरमेंट साइंस आपको जीएस के बैच में पढ़ाई जाएगी, जहां पर आपको ज्योग्राफी वाले सर पढ़ाएंगे, अमन सर, वो ज्योग्राफी के पार्ट में आती है, यहाँ नहीं आती है, तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी एनवायरमेंट साइंस, ठीक है। मैम मेरा एसएससी जीडी में आपके केमिस्ट्री की एक क्लास से लिटमस पेपर के 2 क्वेश्चंस आए थे। अरे वाह प्रशांत,
मोदी नगर। ओके प्रशांत, तो अगर आपको पढ़ा हुआ अगर आपको याद रहा और आपके क्वेश्चंस आए और आपने वो क्वेश्चंस कर दिए हैं, तो इससे अच्छी बात एक टीचर के लिए कुछ नहीं होती कि उस टीचर के पढ़ाए हुए से चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसके स्टूडेंट बना पा रहे हैं। ठीक है, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। अच्छा, यूट्यूब पे आपने एक दिन क्लास ली थी, उसी से आए हैं। ओके, थैंक यू सो मच प्रशांत। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, है ना, ऐसे ही आप क्वेश्चंस करते रहिए और सिलेक्शन लेते रहिए, यही हमारे लिए बहुत अच्छा है, यही हमारे लिए रिवॉर्ड है। देखो, तो सबसे पहला हार्मोन मैंने लिख दिया है ऑक्सिन। ऑक्सिन्स भी बोलते हैं और ऑक्सिन भी बोलते हैं, एक ही बात है। ऑक्सिन हिंदी में कहा जाता है ऑक्सिन। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इस ऑक्सिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? इस ऑक्सिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? ऑक्सिन हार्मोन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? देखिए, तो इस ऑक्सिन हार्मोन के बारे में या हो सकता है कि इसकी खोज किसने की, इसकी डिस्कवरी किसने की। तो ऑक्सिन के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट कौन थे? तो डार्विन नाम के साइंटिस्ट, सुना होगा आपने, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, एक थ्योरी दी थी ना डार्विन ने, इवोल्यूशन वाली। ठीक है, तो पूछा जाए एग्जाम में कि ऑक्सिन की खोज किसने की, तो आपने क्या बोल रहे हैं? किरण जी कह रहे हैं मैम आपकी तबीयत ठीक है। हाँ किरण जी, मेरी तबीयत ठीक है, पानी मैंने पी लिया है। अच्छा, आपके दोनों क्वेश्चन सही थे, तो फिर बहुत ही बढ़िया बात है। अगर दोनों क्वेश्चन सही थे तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले इसका आइसोलेशन कहाँ से किया गया? आइसोलेशन को कहा जाता है कि इसका पृथक्करण कहाँ से किया गया, मतलब इसको आइसोलेट कहाँ से किया गया सबसे पहले। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ऑक्सिन हार्मोन का सबसे पहले आइसोलेशन कहाँ से किया गया। तो आपको इसका आंसर देना है, ऑक्सिन हार्मोन का आइसोलेशन किया था, इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन। ह्यूमन यूरिन, ह्यूमन यूरिन, मानव के मूत्र से, मानव के मूत्र से सबसे पहले इस हार्मोन के बारे में पता लगाया गया। अब आप सोच रहे होंगे मैम आप बात तो कर रही हैं प्लांट की और आपने यहाँ पर ह्यूमन यूरिन क्यों लिख दिया, हमारे यूरिन में कैसे आ गया ऑक्सिन? तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि हम लोग इनडायरेक्टली तो हम लोग प्लांट पे ही डिपेंडेंट है ना, हम प्लांट की ही सब्जी खाते हैं, जैसे वेजिटेबल आती हैं वो प्लांट से मिलती हैं, फ्रूट हैं तो फ्रूट भी कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट भी कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। तो हमने खाते हैं, हम प्लांट की चीज़ें खाते हैं, जो प्लांट के अंदर प्लांट की सब्जियाँ, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्लांट से लगने वाले सब्जी फ्रूट सब तो खाते हैं हम। तो उसी के थ्रू हमारे बॉडी में क्या आ गया? ऑक्सिन। और हमारे यूरिन में, यूरिन से इसका क्या हुआ? आइसोलेशन हुआ। सबसे पहले इसका आइसोलेशन कहाँ से हुआ पूछा जाए तो आपको बताना है इसका आइसोलेशन कहाँ से होता है। तो कहाँ से किया गया? ह्यूमन के यूरिन से। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन आता भी है। अब देखो, आपसे पूछे इस ऑक्सिन का केमिकल नेम क्या होता है? इस ऑक्सिन का केमिकल नेम क्या होता है? रासायनिक नाम। ऑक्सिन का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम क्या होता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका रासायनिक नाम होता है IAA। अब इसकी फुल फॉर्म पूछेगा आपसे कि IAA क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड। इंडोल 3 एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH। पढ़ा चुकी हूँ मैं ये आपको केमिस्ट्री में, CH3COOH, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। पूछा जाए इसका, वैसे ऑक्सिन कुछ नहीं होता है, इसी को ही दूसरा नाम ऑक्सिन बोल दिया जाता है। ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ऑक्सिन का केमिकल नेम पूछा जाए तो आपको क्या बताना है? IAA, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। हो गया। नेक्स्ट बात आती है कि इस ऑक्सिन का काम क्या होता है? इस ऑक्सिन का काम क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि इस ऑक्सिन का काम क्या होता है, इस ऑक्सिन का फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है। तो इसका काम क्या होता है? इस ऑक्सिन का काम होता है ग्रोथ करवाना, प्लांट की ग्रोथ करवाना, प्लांट के जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनकी ग्रोथ करवाना, प्लांट की वृद्धि में सहायक है। तो इसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन।
इस हार्मोन का नाम दूसरा क्या रख सकते हैं, इसका नाम रख सकते हैं हम ग्रोथ हार्मोन, और हिंदी में कहा जाता है वृद्धि हार्मोन। जैसे हमारे बॉडी में सेल्स टिश्यूज की ग्रोथ होती है, वैसे इसमें हमारे प्लांट भी क्या है, लिविंग है, तो ठीक है, तो इसमें प्लांट भी लिविंग है, तो प्लांट की ग्रोथ कौन करवाता है, तो ऑक्सिन करवाते हैं। उसके अलावा इसका काम क्या होता है, ये सेल डिवीजन भी करवाता है, सेल डिवीजन करवाना, सेल डिवीजन। अब मैंने बोला है ग्रोथ, तो ग्रोथ कैसी होगी, जब सेल डिवीजन का प्रोसेस होगा, कोशिका विभाजन होगा, तो बहुत सारी सेल्स बनेंगी, और बहुत सारी सेल्स बनेंगी तो क्या होगा, उस पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ होगी। अब आपसे पूछे कि ये ग्रोथ किस पार्ट की करवाता है, ये जो ऑक्सिन है वो किस पार्ट की ग्रोथ करवाता है, तो आपको बोलना है कि ये ओवरऑल पूरे प्लांट की ही ग्रोथ करवाता है, ओवरऑल होल प्लांट। ठीक है, सारे के सारे प्लांट की, ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ करवाता है, पूरे के पूरे प्लांट की ग्रोथ करवाता है। मान लीजिए एक बात, ये आपका प्लांट है, ये मान लो ऐसे करके आपका कोई प्लांट है, ऐसे करके आपका कोई प्लांट है, तो ये यहां पर रूट वाले पार्ट में भी होता है। पूछे ये कहां कहां से प्रोड्यूस्ड किया जाता है, चलो लिख ही देती हूं मैं, कभी आप कंफ्यूज हो। प्रोड्यूस्ड बाय, इसका निर्माण प्लांट के किस पार्ट से होता है, तो दो जगह से होता है, एक यहां से, एक यहां से। जो रूट में एपिकल बड होती हैं, जो रूट में एपिकल बड होती हैं, एपिकल बड को हिंदी में कहा जाता है शीर्ष कलिकाएं, शीर्ष कलिकाएं। और एपिकल बड क्या होती हैं, जो प्लांट के एकदम टॉप मोस्ट वाले पार्ट पे होती हैं, टॉप मोस्ट वाले पार्ट पे होती हैं। ठीक है, तो इसी को, इस वाले पार्ट को, इसको भी बोलेंगे एपिकल बड और इसको भी बोलेंगे एपिकल बड। तो ये प्लांट की रूट और टॉप मोस्ट पार्ट पे जो दोनों जगह एपिकल बड होती हैं, उन दोनों की ग्रोथ करवाता है। तो आपसे पूछे कि ऑक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन कहाँ से किया जाता है, तो आपको बोलना है रूट और टॉप मोस्ट पार्ट पे जो एपिकल बड होती हैं इनके द्वारा। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे, जड़ों में और पादप की ऊपरी शाखाओं में, जो सबसे ऊपर शाखाएं होती हैं उनके अंदर जो एपिकल बड होती हैं, वो शीर्ष कलिकाएं होती हैं, उन दोनों के द्वारा ऑक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन किया जाता है। उन दोनों से क्या किया जाता है, तो उन दोनों से ऑक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन किया जाता है। बता देंगे आप कि ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की, तो डार्विन ने की। सबसे पहले कहाँ से आइसोलेशन हुआ, तो ह्यूमन के यूरिन से इसका आइसोलेशन किया गया, क्योंकि ह्यूमन भी क्या खाते हैं, प्लांट के पार्ट खाते हैं। तो प्लांट में था, तो प्लांट से कहाँ आ गया, ह्यूमन के अंदर आ गया। और इसका केमिकल नेम या इसका दूसरा नाम पूछे, IAA, IAA, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। बता देंगे इसका काम क्या होता है, तो प्लांट की ग्रोथ करवाना, प्लांट छोटा बड़ा 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 बड़ा, प्लांट की ग्रोथ करवाना, तो इसको ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। फिर पूछे ग्रोथ कैसे करवाता है, तो ये सेल डिवीजन की प्रोसेस करवाता है। और सेल डिवीजन को हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे, कोशिका विभाजन। अब ग्रोथ कैसे होगी, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से प्लांट के पार्ट बनते हैं, तो वैसे के वैसे प्लांट में पूरे के पूरे प्लांट की ग्रोथ करवाना। पूछे कैसी ग्रोथ, एक तो होती है रूट की ग्रोथ, एक होती है स्टेम की ग्रोथ, एक होती है लीफ की ग्रोथ, एक होती है फ्लावर की ग्रोथ। तो ये किस तरीके की ग्रोथ करवाता है, तो आपको बोलना है ये ओवरऑल प्लांट की ग्रोथ करवाता है, ये पूरे के पूरे पादप की ग्रोथ करवाता है। क्यों, क्योंकि ये प्लांट की रूट से भी निकलता है। रूट के अंदर एपिकल बड क्या होती है, आप सोच रहे होंगे एपिकल बड क्या होती है। एपिकल बड्स वो वाली बड जो सबसे एंड में आई है, वो बड जो सबसे एंड में आई है, तो उसमें भी होता है, रूट वाली एपिकल बड में भी होता है, और जो ऊपर अपना सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है जहां पर एपिकल बड होती है, तो उसमें भी होता है। तो पूछे कहां से, तो रूट और टॉप मोस्ट की एपिकल बड में बनाया जाता है। ये क्वेश्चन याद रखना, एपिकल बड के द्वारा इसका प्रोडक्शन होता है। एपिकल बड क्या होती है, शीर्ष कलिकाएं, शीर्ष कलिकाएं। ठीक है, बता देंगे आप इतनी बातें किसके बारे में, ऑक्सिन हार्मोन के बारे में। तो पूछिए ग्रोथ हार्मोन कौन सा होता है, तो आपको क्या बोलना है, तो ग्रोथ हार्मोन कौन सा हो गया, ऑक्सिन। और ऑक्सिन की खोज किसने की, डार्विन ने। ठीक है, देखो अब आपको
एक बात याद रखनी है कि जो हॉर्मोन्स होते हैं वो नेचुरली तो होते ही हमारे प्लांट के अंदर, नेचुरल तरीके से तो इनका प्रोडक्शन होता ही होता है। इसके अलावा आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स भी होते हैं। देखा होगा आपने, फलों को पकाने के लिए आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स का यूज होता है ना। और ऐसे ही आपने देखा होगा कम टाइम में ज़्यादा फल पकाने के लिए प्लांट पर इंजेक्शन दिया जाता है ताकि ज़्यादा फूल बने और ज़्यादा फूल से ज़्यादा फल बन जाएं। तो हार्मोन सिंथेटिक भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि नेचुरल ऑक्सीजन के नाम बताओ। नेचुरल ऑक्सीजन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? प्लीज कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है ना। इतने में मैं पानी पीती हूँ, जल्दी बताइए सब समझ में आ रहा है ना, फिर आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। जल्दी बताइए। सब समझ में आ रहा है? मनोज कुमार, या तो आप बुक पढ़ लो फिर, या फिर आप जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट देखें फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या पढ़ना है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक ऑक्सीजन के नाम बताइए। प्राकृतिक ऑक्सीजन मतलब जो नेचुरल तरीके से प्लांट के अंदर जिनका प्रोडक्शन होता है। ओके, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, ठीक है। और इधर की साइड में लिखूंगी कुछ आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो बाहर से दिए जाते हैं प्लांट को, जिन प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती है उनको। ठीक है, तो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, कृत्रिम ऑक्सीजन, दो दो नाम याद रख लो, ज्यादा नहीं तो। कृत्रिम ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखने हैं। नेचुरल ऑक्सीजन कौन से और आर्टिफिशियल कौन से हैं। नेचुरल का पहला एग्जाम्पल है इंडोल, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड। जो हिंदी मीडियम से बच्चे वो ध्यान रखिए, सेम नाम हिंदी में होता है, बस हिंदी में हो जाएगा एसिटिक अम्ल, इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो पहला नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा हो गया? इंडोल 3 एसिटिक एसिड। दूसरा यहां पर होता है इंडोल, इंडोल, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। ये भी नेचुरल होता है। ठीक है, ये भी नेचुरल होता है। अच्छा, प्रिया जी को सही से समझ में आ रहा है, सुपर से भी ऊपर समझ में। अच्छा ठीक है, ओके। अब आर्टिफिशियल कौन कौन से होते हैं देखो। आर्टिफिशियल में पहला है नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बताया था मैंने, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इनको शॉर्ट फॉर्म से भी पूछे जाते हैं कभी कभी, इसको बोलते हैं IAA। ठीक है, और इसको कहा जाता है IBA। इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कभी कभी, याद रखना है। ठीक है, और इधर की साइड कौन सा होता है, तो इधर की साइड होता है नेफ्थलीन, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। सेम नाम हिंदी में लिख देती हूं मैं, नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल, नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल। और इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है NaA, NaA। ये आर्टिफिशियल होते हैं, किसी प्लांट में ग्रोथ नहीं हो पाई, किसी भी प्लांट के ग्रोथ नहीं हो पाई, किसी प्लांट के लीफ झड़ रही हैं तो लीफ की ग्रोथ नहीं हो पाई, तो उसकी ग्रोथ करवाने के लिए या आर्टिफिशियल इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। या कोई प्लांट की हाइट कम रह गई, या फिर कोई प्लांट की ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, वो मुरझा गया है, वो टूटने वाला है, वो मतलब ऐसे गिरने वाला है, तो उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के ऐसे इंजेक्शन दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो नेफ्थलीन एसिटिक एसिड NaA। दूसरा यहाँ पे होता है 2,4-D।
2,4-D। इसकी फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखो 2,4 तो सेम होता है, डी की फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, सेम नाम हिंदी में होगा, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक अम्ल हो जाएगा, बस ये एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ये बता देंगे आप ऑक्सीजन में कि नेचुरल ऑक्सीजन तो प्लांट में किस फॉर्म में होते हैं? एक IAA की फॉर्म में होता है, एक IBA की फॉर्म में होता है, और आर्टिफिशियल पूछे तो NAA, और दूसरा हो सकता है 2,4-D। ये 2,4-D तो एज ए पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड भी यूज करते हैं। ठीक है, हो गया, बता देंगे। थैंक यू सो मच तबरेज खान जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ऑक्सीजन, आपको कितने सारे पॉइंट याद रखने हैं ऑक्सीजन से मैं बता देती हूँ, ज्यादा नहीं तो कौन कौन सा पॉइंट याद रखो। सबसे पहला, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज चार्ल्स डार्विन ने या डार्विन ने की। इसको आइसोलेट कहाँ से, आइसोलेट से समझते हो, इसको अलग कहाँ से किया गया? किस चीज में था ये जहां से हमने इसको अलग किया, आइसोलेट किया? तो इसको ह्यूमन यूरिन से आइसोलेट किया गया था। उसके बाद पूछे कि जो ऑक्सीजन है वो नेचुरल फॉर्म में, उसके नेचुरली केमिकल फॉर्म कौन सी में होता है, किस केमिकल फॉर्म में होता है? तो आपको बोलना है इंडोल 3 एसिटिक एसिड की फॉर्म में होता है, या फिर ये ऑक्सीजन इंडोल ब्यूटेरिक एसिड की फॉर्म में भी हो सकता है। काम क्या होता है? तो मैम आपने बताया है प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ करवाना, जितने भी प्लांट के सारे पार्ट्स हैं उन सारे के सारे पार्ट्स की ग्रोथ करवाना। हो गया। अब किसी दिन अगर आपके प्लांट में कोई ग्रोथ होने में कमी हो रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो आप आर्टिफिशियल इंजेक्शंस, मतलब कुछ भी खाद वाद के रूप में उसमें खाद देंगे, जैसे खाद होती है ना, समझते हैं ना, फर्टिलाइजर्स, या आप इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड जो बाहर से आप देंगे खाद, उसी खाद में प्लांट ग्रो करेगा, या पानी वानी में डालकर इनको दिया जाता है ना, या उनके जड़ों में डाल दिया जाता है, इसकी गोलियां आती हैं, उसके ऊपर पानी डाल देते हैं तो वो घुल जाता है, तो प्लांट में क्या हो जाता है, तो वो आर्टिफिशियल किस फॉर्म में आते हैं? तो आपको क्या देना है? अच्छा मैम 2,4-D टेस्ट सीरीज में आया था, ओके, कौन सी टेस्ट सीरीज में आया था? तो आपको बताना था ये 2,4-D एज ए इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारने वाले कीटनाशक। दूसरा, इसको पेस्टिसाइड की फॉर्म में भी यूज किया जाता है, और इसको एज ए फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। फर्टिलाइजर होते हैं खाद या उर्वरक। जब प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही होती है तो क्या, तो ये दिए जाते हैं। और ये किसका ग्रुप होता है? तो ग्रोथ हार्मोन का और ऑक्सिन का ही ग्रुप होता है। मुझे लगता है सारे बच्चों को चीज क्लियर हो गई होगी।